हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सैम है और आप देख रहे हैं डियर सैम ऑनलाइन क्लासेस को। और आप सबको पता है कि मैंने क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सीरीज स्टार्ट किया है और आज उसी सीरीज में एक नया सीरीज स्टार्ट किया है हमने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की किंगडम्स की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम नंबर 2, किंगडम फंजाई। तो इससे पहले लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी किया था, एवरीथिंग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी किया था। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि किंगडम प्रोटिस्टा से पहले, बल्कि तमाम किंगडम से पहले, ऑल किंगडम से पहले आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की वीडियो को जरूर देखनी होगी। उनका फायदा ये होगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी पॉइंट्स इसी किंगडम में भी है, तमाम किंगडम में भी है। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आज के लेक्चर में भी होगा, कल के लेक्चर में भी होगा, परसों के लेक्चर में भी होगा और जो गुजरे हुए लेक्चर है उनमें भी मौजूद है, इन दोनों में, किंगडम प्रोटेस्टा में और किंगडम मोनेरा में। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप सीख लीजिए और आज के वो पॉइंट और आज का जो किंगडम है आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा, आसान होगा। तो चलो अपने किंगडम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा किंगडम जो है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई किसे कहते हैं, एवरीथिंग अबाउट किंगडम फंजाई के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो किंगडम फंजाई जो है ये 5 किंगडम में से एक किंगडम है, किंगडम फंजाई के नाम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंजाई का जो वर्ड है ये क्या है, कि फंजाई का जो वर्ड है ये किसी फंजाई का जो वर्ड कैसे आया है, इसकी डिफिनीशन क्या है किंगडम फंजाई की। तो चलो फंजाई को भी सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो फंजाई का जो वर्ड है ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है, टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से फंजाई का जो वर्ड है ये बना है। वो दो वर्ड्स क्या थे, वो थे सबसे पहले जो था वो था माइक्स और दूसरा था फंगस। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉगस। ओके, फंजाई का जो वर्ड है ये टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है, टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। एक है माइक्स और दूसरा है लॉगस। माइक्स और लॉगस ये क्या चीज है, माइक्स और लॉगस दोनों जो है, दोनों ये दोनों क्या है, ये एक, ये दोनों लैटिन वर्ड है, ये दोनों लैटिन वर्ड्स है। तो इसका मतलब कि जो फंजाई जो है, कि ये जो फंजाई जो है ये लैटिन वर्ड है। ओके, फंजाई जो है ये टू लैटिन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। किस चीज से बना है, टू लैटिन की कॉम्बिनेशन से बना है। वो वर्ड्स है माइक्स और दूसरा है लॉगस, माइक्स और लॉगस। ओके, अब माइक्स की मानी क्या है, इन दोनों का मानी क्या है माइक्स और लॉगस की। माइक्स की मानी है मशरूम। क्या मानी है, मशरूम। और लॉगस की तो आपको पता है कि लॉगस की मानी है लॉजी और लॉजी की मानी है स्टडी। ओके, तो फंजाई जो है, फंजाई का जो वर्ड, ये फंजाई का जो वर्ड है ये टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। फंजाई का जो वर्ड है ये टू लेटर कॉम्बिनेशन, टू लेटर की कॉम्बिनेशन से बना है, टू लैटिन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। एक है माइक्स और दूसरा है लॉगस, माइक और लॉगस। ओके, माइक्स और लॉगस ये दोनों क्या है, ये लैटिन वर्ड्स है, ये दोनों एक लैटिन, दोनों लैटिन वर्ड्स है फंजाई। तो इसका मतलब कि फंजाई जो है ये एक लैटिन वर्ड है, फंजाई क्या है, एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड, टू लैटिन वर्ड की कॉम्बिनेशन से बना है। एक है माइक्स और एक है लॉगस। माइक्स मीन मशरूम, लॉगस मीन्स लॉजी, लॉजी मीन स्टडी, यानी मशरूम के बारे में स्टडी। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन होगा those type of those types of organism which are
neither plant or nor animal. Okay, those types of eukaryotic organism, यहाँ पर eukaryotic भी साथ में लिखो फिर बहुत अच्छा आएगा. Eukaryotic. Okay, eukaryotic, those type of eukaryotic organism which are neither plants nor animals. Okay, यानी फंजाई में, किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ना तो प्लांट्स होंगे और ना एनिमल होंगे, एनिमल और प्लांट्स के दरमियान होंगे. ओके, फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्लांट्स नहीं होंगे और एनिमल्स भी नहीं होंगे. फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्लांट्स और एनिमल के दरमियान होंगे. देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मशरूम रखा, मशरूम. ओके, और दूसरा मैंने रखा प्लांट. ओके, अब प्लांट क्या करता है, प्लांट सबसे पहले प्लांट जो करता है वो, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है फोटोसिंथेसिस. उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी क्लोरोफिल. ओके, जबकि मशरूम में कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा, और ना ही उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होया, कोई कोई क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर नहीं है, यानी क्लोरोफिल उनके अंदर, क्लोरोफिल उनके अंदर मौजूद नहीं है. ओके, तो ये देखो ये मशरूम क्या है, एक फंगस है. मशरूम क्या है, एक फंगस है. और प्लांट तो वैसी प्लांट हो गई. मैंने आप क्या कहा कि ना तो प्लांट्स होंगे और ना एनिमल होंगे, एनिमल और प्लांट्स के दरमियान होंगे. अब देखो ये मशरूम का डायग्राम में ड्रा करो, यहाँ पर ये क्या है, इस तरह कुछ मशरूम का डायग्राम होता है. ये प्लांट जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा तो प्लांट जैसा होता है, प्लांट भी. कुछ इस तरह का होता है. ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना, मगर ये ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है. मगर जबकि मशरूम जो होती है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी उनके अंदर नहीं होता, क्लोरोफिल भी नहीं होता. ये प्लांट जैसे नहीं हुए, मगर प्लांट्स जैसे नहीं हुए, नहीं तो ना प्लांट्स है वरना एनिमल है. तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स भी नहीं हो और एनिमल भी नहीं हो, उन ऑर्गेनिज्म को फंजाई ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे कि फंजाई में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, फंजाई की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है. जैसे कि यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये फंजाई जो होंगे ये यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे. इनमें ये बहुत सारे पॉइंट्स है, तो आज मैं उसको भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. चलो उनको भी स्टडी करते हैं, कहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, तो फंजाई का जो पॉइंट है नेक्स्ट वो है, दीज आर यूकोरियोटिक. ओके, ये क्या होंगे, ये यूकोरियोटिक होंगे. यूकोरियोटिक उस सेल को कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेल ड्रा करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेल ड्रा करता हूँ, ये एक सेल है. ओके, इसके दरमियान इस तरह न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना न्यूक्लियस के ऊपर, और साथ साथ में ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, और न्यूक्लियर और सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हो. उस सेल को क्या कहते हैं, उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. और यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म को
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो किंगडम फंजाई में सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। तो नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? नंबर सेकंड पॉइंट है कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, और साथ साथ में मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ओके, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर कैसे हो सकता है और मल्टीसेलुलर कैसे हो सकता है, इसको मैं बताता हूँ। ये एक डायग्राम है। क्या है ये? अब देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये एक डायग्राम है। ओके, ये क्या है? ये एक यीस्ट का डायग्राम है। ये यीस्ट है, इसका यीस्ट का डायग्राम इस तरह है। तो यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है। ओके, और ये डायग्राम क्या है? ये है मशरूम। किस चीज का डायग्राम है? मशरूम। मशरूम क्या है? एक मल्टीसेलुलर फंगस है। एक मल्टीसेलुलर फंगस है। तो इस तरह ये पॉइंट है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें तमाम यूनिसेलुलर नहीं होंगे और तमाम मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, कुछ यूनिसेलुलर होंगे और कुछ मल्टीसेलुलर होंगे। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल is made up of chitin। यानी किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका सेल वॉल किस चीज से बना होगा? उनका सेल वॉल बना होगा काइटिन से। अब काइटिन किसे कहते हैं? काइटिन जो है इस तरह यहाँ पर मैं, ये क्या है? ये काइटिन किसे कहते हैं? काइटिन जो बने होते हैं वो बने होते हैं ग्लूकोज से। काइटिन किस चीज से बने होते हैं? ग्लूकोज से। काइटिन किस चीज से बने होते हैं? ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। अब ग्लूकोज किस चीज से बने होते हैं? ग्लूकोज बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ओके, ग्लूकोज किस चीज से बने होते हैं? ग्लूकोज बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ये कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली से है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से है। ओके, तो काइटिन क्या चीज है? काइटिन जो है ये ग्लूकोज की कमीशन से बना होता है। काइटिन ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से है। ओ मीन्स ऑर्गेनिक और सी मीन्स कंपाउंड, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली से बना होता है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है दे लेक क्लोरोप्लास्ट। ओके, कि दे लेक क्लोरोप्लास्ट। दे लेक क्लोरोप्लास्ट। कि इसमें जो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? उसके उनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो जो क्लोरोफिल यानी खुराक खुद तैयार कर सकता हूँ, यानी वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो वो खुद अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता होगा। जब खुराक तैयार नहीं कर सकता होगा तो यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट पैदा होता है कि वो क्या होंगे? दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये एक और पॉइंट पैदा होता है हमारा इस पॉइंट से। ओके, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 जो बनता है वो पॉइंट नंबर 3 से ही बनता है। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फिर खुराक नहीं पैदा होता, खुराक नहीं बना सकता ऑर्गेनिज्म अपने लिए। जब खुराक नहीं बना सकता तो वो क्या होगा? तो हेटेरोट्रॉफ्स होगा। हेटेरोट्रॉफिक
ऑर्गेनिज्म होगा। हेटेरोट्रॉफिक उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता हो, जैसा कि हम हो गए। इंसान क्या है? इंसान हेटेरोट्रॉप्स है, आप हेटेरोट्रॉप्स हो। क्यों? क्योंकि आप खुद तैयार कर सकते हो खुराक। क्या आप में क्लोरोप्लास्ट है जो आप खुद तैयार कर सकते हो खुराक? खुद खुराक तैयार कर सकते हो? नहीं तैयार कर सकते हो ना, दूसरे पर डिपेंड करते हो अपना खुराक तैयार करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारे पास? पॉइंट नंबर 5 जो है वो ये है कि स्टोरेज। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है स्टोर फूड इन ग्लाइकोजन फॉर्म। स्टोर फूड इन ग्लाइकोजन इन ग्लाइकोजन फॉर्म। स्टोर फूड, खुराक को स्टोर करना, खुराक को स्टोर करना इन ग्लाइकोजन फॉर्म, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो खुराक ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना खुराक के कौन से फॉर्म में स्टोर करेगा? वो अपना खुराक ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा। अब ग्लाइकोजन फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये ग्लाइकोजन फॉर्म है। क्या है? ये ग्लाइकोजन फॉर्म है। ग्लाइकोजन, ये क्या है? ये ग्लाइकोजन फॉर्म है। तो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इस तरह का खुराक अपने अंदर स्टोर करेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये क्या है? ये ग्लाइकोजन फॉर्म है। तो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसी ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना खुराक खुद तैयार कर सकता होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ साथ साथ में। क्या लिखता हूँ? एग्जांपल। ओके, एग्जांपल लिखते हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल हमारे पास है यीस्ट, मशरूम। नंबर 1 क्या है? यीस्ट। नंबर 2 क्या है? वो है मशरूम। यीस्ट और मशरूम में अगर आप देखें, इसका एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने डायग्राम भी साथ में डाल दिया तो पेन में एक को इस तरह बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूंगा। ओके, यीस्ट में अगर आप देखें, देखो मशरूम और यीस्ट में अगर आप देखें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद होंगे। चलो देखते हैं किस तरह इसके अंदर मौजूद होंगे, इंक्लूड होंगे। पहला पॉइंट क्या है? दोज आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होंगे। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अगर हम मशरूम की मेम्ब्रेन से एक सेल ले लें और को इस तरह, अच्छा एक और पॉइंट मुझे याद आया। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये क्या होगा? ये जो होगा ये यूनिसेलुलर होगा, मगर यहाँ पर बहुत सारे सेल है। हाँ, मगर यहाँ पर बहुत सारे सेल है। ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं कि ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, इसलिए ये यूनिसेलुलर है। ये यूनिसेलुलर ही है मगर ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, ये पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या था? दीज आर यूकैरियोटिक। मैंने यहाँ पर एक सेल कॉलोनी से यानी यीस्ट से एक सेल लिया और मशरूम से एक सेल लिया, ये इन दोनों का सेल है, ये यूकैरियोटिक है। ओके, यूकैरियोटिक पर मैंने क्या पढ़ा कि उसमें मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ओके, तो इस तरह इन दोनों के सेल के अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो इन दोनों के सेल के अंदर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी साथ में मौजूद होते हैं। बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ओके, ये क्या है? ये है डीएनए, ओ सॉरी 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 गोल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। तो गल्जी बॉडी इसमें मौजूद है और न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। तो ये क्या हो गया? ये यूकैरियोटिक सेल हो गया और यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसको यहाँ पर टिक मार्क दे दूंगा मैं, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर। देखो यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। देखो यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर क्या है? मशरूम क्या है?
मल्टीसेलुलर। तो कुछ जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ओके, तो नंबर 3 क्या है? सिरवाल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसका सिरवाल जो होगा वो काइटिन से बना होगा। ये सिरवाल है इसका, ये इसका सिरवाल है। तो सिरवाल किस चीज से बना है? काइटिन से बना है। काइटिन किस चीज से बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। ओके, तो इनका सिरवाल काइटिन से बना होता है। तो ये पॉइंट भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया इन दोनों। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है दे लेक क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आप कभी देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहे ना, तो एक इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एब्सेंट होता है। तो जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये क्या हो गए? हेटेरोट्रॉप्स हो गए। तो ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। इनका भी मैं क्लियर कर देता हूं। नंबर 5 क्या है? स्टोर फूड इन ग्लाइकोजन फॉर्म। फूड अपना खुराक ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। एग्जांपल क्या है? यीस्ट, यानी यीस्ट को आपको इसका भी क्लियर हो। मशरूम क्या है? इसका भी क्लियर हो गया। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। किंगडम फजाई के बारे में एवरीथिंग, किंगडम फजाई के एवरीथिंग मैंने आपको सिखा दिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपका उसका भी सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।